तो भगवान व्यास की इनके प्रति बड़ी श्रद्धा थी। कृष्ण द्वैपायन अपने गुरु गौतम से विदा लेते हुए अपने पिताजी के साथ वो आश्रम पर भ्रमण करते हुए आगे के लिए चले। पिताजी ने संतों की कुटिया का, उनके आश्रम का भारी महत्व था। तो हर महात्मा के आश्रम की परिक्रमा करते हैं कृष्ण द्वैपायन। मत्था टेकते हैं, मिट्टी को अपने भाल से लगाते हैं, आगे चलने लगे, आगे बढ़ने लगे। तत्पश्चात एक गांव से निकले। वर्णन उस गांव में किसी जवान व्यक्ति की मृत्यु हो चुकी थी। कृष्ण द्वैपायन अपने पिता के साथ उस गांव से निकले। ये पहली बार ऐसा हुआ था तो भगवान व्यास ने एक देव मंत्र का प्रयोग किया। जल के छींटे जैसे ही डाले उस मृत व्यक्ति के ऊपर ऐसे खड़ा हो गया जैसे कोई सोता हुआ व्यक्ति खड़ा हो गया हो। आकाश से फूलों की वृष्टि, जय जय उद्घोष। से दोनों महापुरुष ऐसे हुए। गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा भी मरे व्यक्ति को जीवन मिला और भगवान व्यास के द्वारा भी ऐसा हुआ। यह रहस्य बड़ा अद्भुत था। अब तो लोगों की भारी भीड़ होने लगी। बालक कृष्ण द्वैपायन ने कहा, पिताजी यहाँ रहना अच्छा नहीं है, यहाँ तो लोग हमें घेरे रहते हैं, यहाँ से आगे चले। तो चलते चलते फिर उन्होंने यात्रा है वो श्री बद्रीनाथ की। बद्रीनाथ का उन्होंने भ्रमण किया, वहाँ का दर्शन किया। 2 वर्ष पैदल चले तब बद्रीनाथ की यात्रा हुई उनकी। कुछ शिष्य भी साथ में थे, विद्यार्थी साथ में थे और बहुत एक लंबे समय के लिए भगवान व्यास ने, कृष्ण द्वैपायन ने बद्रीनाथ में माता अलकनंदा के किनारे एक आश्रम बनाया। भागवत में उस आश्रम का नाम है, उसका नाम है सम्याप्रास। उसके तत्पश्चात उनका लौटना भी आया। कालपी पहुंचे थे, आज जिसे कालपी कहते हैं, कानपुर की तरफ है, और वही एरिया उनकी वो जन्म भूमि है। और याद रखिएगा, जिस समय इन्होंने ग्रंथ लिखना शुरू किया, बद्रीनाथ में ही पूरे ग्रंथ लिखे गए, उस समय उनकी आयु 60 वर्ष की हो चुकी थी। ग्रंथों के काल में उनकी उम्र 60 वर्ष की थी। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने रामायण लिखी, उस समय उनकी उम्र 80 वर्ष की थी। इसलिए कहा जाता है कि अच्छे काम करने के लिए आदमी कभी वृद्ध नहीं होता, कभी बूढ़ा नहीं होता। गोस्वामी जी ने 80 वर्ष में ग्रंथ को लिखना आरंभ किया। बाबा तुलसी 126 साल इस धरती पर है। भगवान व्यास की कथा तो चिरंजीवों में है। इस कलयुग में भी बहुत लोगों को वेद व्यास का दर्शन हुआ। ज़्यादातर ऐसे वो उत्तराखंड में रहते हैं, बद्रीनाथ क्षेत्र में रहते हैं, और काफ़ी लोगों को उनके वहाँ होने की अनुभूति हुई है। तो सप्त चिरंजीवों में से भगवान व्यास की कथा सुनी गई। अस्वस्थामा बलिर्व्यास हनुमांश विभीषण कृपः परशुरामस्य सप्तेता चिरजीवन। कृपा परशुरामस्य सप्तेता चिरजीवन। यह 7 चिरंजीव हैं। धोखे से भी यदि कोई इनका नाम ले लेता है तो इनका नाम ताप प्रताप संताप को दूर करने वाला। अस्वस्थामा बलि व्यास। याद रखिएगा, भगवान वेद व्यास के पास मंत्रों की इतनी शक्ति बढ़ गई थी। जब यात्रा में बद्रीनाथ के रास्ते में जा रहे थे तो एक गांव में मृत व्यक्ति को उनके देव मंत्र के द्वारा उनके प्राण लौट करके आ गए। 60 वर्ष की आयु में भगवान व्यास ने ग्रंथों को लिखना शुरू किया और एक बहुत लंबे काल तक उनका ये क्रम चलता रहा। ऊपर आकाश, नीचे धरती रहेगी, तब तक भगवान व्यास को याद किया जाएगा। आज उनकी तिथि गुरु पूर्णिमा के नाम से जानी जाती है। पवित्र थी, आषाढ़ शुक्ल पक्ष पूर्णिमा को वह धरती पर चल करके आए थे और जिन्होंने बड़े अद्भुत कार्य किए। 6 वर्ष की आयु में जिनका जनेऊ हुआ था और 8 वर्ष की उम्र में उन्होंने बद्रीनाथ की यात्रा करी थी। 8 साल की उस समय उनकी उम्र थी। उनके द्वारा बड़े अलौकिक कार्य हुए। अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचन द्वयम् परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम्। उन्होंने संदेश दिया था, किसी का दिल मत दुखाओ। किसी का दिल दुखाओगे तो इससे बड़ा पाप नहीं है भाई। किसी का सहयोग करोगे तो वो कहते हैं इससे बड़ा मुझे तो धर्म कोई दिखाई नहीं देता।
ऐसे भगवान व्यास मुनि के चरणों में हम और आप वंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं। इन महापुरुषों की जीवनी, इनकी जिंदगी पढ़ते रहा करो। इनको पढ़ने से हमें शुभ करने का मन में उत्साह होता है।